हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के पेपर का संपूर्ण लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप कक्षा 11 अर्थशास्त्र का पेपर देखते जाइए, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए एक नज़र में। फिर हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा विजिट करना है। दोस्तों, देखते जाइए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं सीरियल से। आप जल्दी से नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। इस प्रकार से ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला पहला दिया हुआ है, औपनिवेशिक शासन काल में आय का मुख्य स्रोत था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। दूसरा दिया हुआ है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? मार्शल, जेके मेहता, पिक, कैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ 1990 में, 1993 में, 1991 में, 1992 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण, निर्वचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, उद्योग, कृषि या खेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक शासी अपने लाभ को रिक्त स्थान करना चाहता है अधिकतम। इसका उत्तर जाएगा अधिकतम। दूसरा दिया हुआ है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष रिक्त स्थान में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 में। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का रिक्त स्थान हो जाता है। तो उत्तर जाएगा इसका केंद्रीयकरण। चौथा दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय में रिक्त स्थान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो उत्तर जाएगा इसमें सेवा क्षेत्र। पांचवा दिया हुआ है, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष रिक्त स्थान में लागू की गई। तो इसका उत्तर जाएगा 1991 में। छठा दिया हुआ है, वर्गीकरण रिक्त स्थान का आधार है। तो उत्तर जाएगा इसमें आंकड़ों। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सत्य अथवा असत्य बताइए। 6 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, गुणात्मक तथ्यों का सारणीकरण किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। तो उत्तर जाएगा आपका सत्य। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। चौथा दिया हुआ, सूचक स्वयं प्रश्नावली कर भरते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। पांचवा दिया हुआ, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो आपका हो जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ, समग्र तथ्यों के समूह होते हैं। तो आपका हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाएगी। 7 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। खंड आ में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन का गठन। तो इसका मिलान हो जाएगा 1995। दूसरा दिया हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये हो जाएगा आपका 2009। तीसरा दिया हुआ है ऑपरेशन फ्लड। तो ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। चौथा दिया हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये हो जाएगा अक्टूबर 2014। पांचवा दिया हुआ है सारणी का अंक। तो ये हो जाएगा शीर्षक। छठा दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक का घटक। तो ये हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। सातवां दिया हुआ है श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। पहला दिया हुआ है, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है। तो उत्तर जाएगा आपका उत्पादन, उपभोग तथा निवेश। दूसरा दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो आपका उत्तर जाएगा एडम स्मिथ। तीसरा दिया हुआ है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर जाएगा इसमें
जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद चौथा दिया हुआ एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो उत्तर जाएगा सांख्यिकी विधियों का विज्ञान। पांचवा दिया हुआ है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं, तो उत्तर जाएगा प्राथमिक समंक। छठा दिया हुआ है उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो उत्तर जाएगा प्रतिदर्श विधि। सातवां दिया हुआ भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो उत्तर जाएगा सर्वेक्षण विधि। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ राजस्व से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। सातवां दिया हुआ है आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए। अथवा में दिया हुआ सांख्यिकी क्या है। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ सांख्यिकी की 2 विशेषताएं बताइए। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व लिखो। दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन के आंसर देना है। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है समंक किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ जनगणना से क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ सार्डियन का क्या अर्थ है। अथवा में दिया हुआ है समांतर माध्य का सूत्र लिखो। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक आदर्श माध्य के गुण लिखो। अथवा में दिया हुआ है चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। अथवा में दिया हुआ है आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। अथवा में दिया हुआ है सतत विकास से क्या आशय है। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ बिंदु देखिए प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। अथवा में बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ विस्तार का सूत्र लिखो। अथवा में दिया हुआ है प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। जो 16वां नंबर दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अथवा में दिया हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखो। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी विधियाँ क्या हैं उनके नाम लिखो। अथवा में दिया हुआ है आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट करो। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट का वीडियो दोस्तों मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। PDF के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करो। अथवा में दिया हुआ है जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करो। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। अथवा में दिया हुआ है गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता मत लिखिए। 4 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या की लिखिए। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है साक्षात्कार का उदाहरण प्रारूप बनाएं। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यिका क्या है, उसकी गणना कैसे की जाती है। अथवा में दिया हुआ है अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्षण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है भारत, चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं के विकास कार्यक्रमों की तुलना कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा अपने एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।